नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं। बेहतरीन वीडियो में आज बात करेंगे काली ब्रोम के ऊपर। ये एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक ऐसा दवाई है जो आपके पूरे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर नर्वस सिस्टम आपका वीक है, बहुत सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दूसरी दवाइयाँ आपने लिया है जैसे कि एविनस हटेवा, कालीफॉस और भी कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, तो उसका इफेक्ट अगर नहीं आ रहा है तो आप इस दवाई को डेफिनेटली ट्राई कीजिए। काली ब्रोम, लोग इसके बारे में नहीं जानते, इसको ओवरलुक कर लेते हैं, लेकिन इसका क्लिनिकली जब हम देखते हैं, एप्लीकेशन इसका करते हैं, अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई, आपके स्नायु तंत्र से जुड़ी हुई अगर कोई भी बीमारी हो, जैसे कि लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त की कमी हो जाना, ब्रेन फैग, बहुत ज़्यादा दिमाग काम करना बंद कर देता है, एक्सेस जो फटीग होता है, ब्रेन फैग होता है, हाथ और पैरों में झंझनाहट, ऑटोमेटिकली फिटगिटी ऑफ हैंड्स बोलते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली हाथों को ऐसे चलाते रहते हैं वो लोग। पैरों को जो लोग हिलाते रहते हैं, फिटगिटी ऑफ फीट, पैरों को जो लोग हिलाते रहते हैं कंटिन्यूसली बैठे हुए, वो जिंकम मेटालिकम में है। ये स्पेसिफिक पॉइंट याद रखना। हाथों का जो कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है, जो लोग अननोटिस वे में करते रहते हैं, जैसे बैठे हुए हैं ऐसे वो टेबल पे ऐसे टक 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 करेंगे, ऐसे पेन को ऐसे हिलाते रहेंगे, ठीक है, आपने देखा होगा। ये जो ऑटोमेटिकली मूवमेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा जब वो कुछ सोचते हैं या फिर नर्वस एक्साइटेबिलिटी होती है या फिर एंजाइटी होती है या फिर कुछ चीज़ों को सोचकर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो उनका ये मूवमेंट ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। ये जो नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, आप इस जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, ये पेकुलियर कैरेक्टर से आप तय कर सकते हैं कि उसकी दवाइयाँ क्या हो सकती है। तो फिटगिटी ऑफ हैंड्स, जब हाथों का कंटिन्यूसली मूवमेंट होता है इनवॉल्यूटरली, उसके बिना जाने हुए, बिना उसके सोचे हुए, तो कालीब्रोम उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है। कालीब्रोमाटम आमतौर पर लोग इसको एक्नी पिंपल्स के लिए जानते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप हमेशा ख्याल रखना। अब लेना कैसे है मैं बता देता हूँ, क्योंकि माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इसका एक्शन आता है। डायरेक्टली आप 200 में स्टार्ट कर सकते हैं। एक्नी क्योंकि इसका फिजिकली प्रॉब्लम में दिया जाता है, उसको आप 30 फिर उसके बाद 200 दे सकते हैं, या 30 से लोअर पोटेंसी 6, 12, 30 ये सब दे सकते हैं फिजिकली जो जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो है वो आपके हायर लेवल पे आता है। आप डायरेक्टली 200 फिर उसके बाद 1M 10M ऐसे दे सकते हैं अगर सिम्टम्स मैच करे। 200 देना है तो दिन में 3 बार करके 2-3 दिन दीजिए, फिर 7 डेज 10 डेज वेट कीजिए। 1M का 2 डोज सुबह शाम करके 2-2 3-3 बूंद डायरेक्टली अपने जी पे दे सकते हैं, या फिर 1 चम्मच पानी में भी दे सकते हैं। वो आप दीजिए, फिर 1-2 दिन देकर वेट करिए, ठीक है। उसको वेट करने के बाद आप देखेंगे उसका एक्शन बहुत बढ़िया आता है। 10M अपने मनमर्जी में मत 10M अपने मनमर्जी में मत दीजिए। 1M लेने के बाद अगर आपका सब सही रहा तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप 10M अप्लाई कर सकते हैं। मनमर्जी करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, सिम्टम्स मैच ना किया तो एग्रेवेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप डेफिनेटली अप्लाई करिए। कालीब्रोम नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपको पल भर में ये आपको काम करेगा। और जितने भी तरह के न्यूराइटिस का प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम जर्किंग है, नर्वस वर्क जो भी होता है, तो उसमें दर्द होना, उसमें कंपन होना, स्पाज्म जो आते हैं, तो उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। आप कालीब्रोम को डेफिनेटली इस्तेमाल करिए। कालीब्रोम का और एक स्पेसिफिक बीमारी में काम देता है, जैसे कि किसी को एट्रोपी ऑफ ब्रेन का एट्रोपी हो जाता है, एट्रोपी ऑफ ब्रेन बोलते हैं उसको, सेरेब्रल एट्रोपी। तो उस केसेस में इंसान ठीक से चल नहीं पाता, उसका जो हाथ और पैरों का मूवमेंट है, उसके जो ब्रेन का जो एक्शन होता है, वो दोनों में सामंजस्य नहीं रहता, दोनों एक दूसरे से परिपूरक नहीं हो पाते। जो ब्रेन जो ऑर्डर करता है उसके हिसाब से वो इंसान चल नहीं पाता, वो प्रॉपरली उसका काम नहीं हो पाता। तो जब वो इंसान चलता है, ऐसे चलता है होश में होते हुए भी, वो शराब पीते हुए एक आदमी जैसे लड़खड़ा के चलता है वैसे चल रहा होता है, तो उसको स्टैगरिंग गेट बोलते हैं। तो उस तरह के कंडीशन में ब्रेन जब एक्शन करना सही तरीके से बंद कर दे, ब्रेन फैग या फिर उसके
क्रॉनिक कंडीशन में ब्रेन एट्रोफी जब होता है तो उस कंडीशन में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसको हमेशा याद रखना। ट्विचिंग ऑफ मसल्स, जो फिंगर्स, खास करके हाथ और पैरों के जो फिंगर्स होते हैं वो उसमें जर्किंग होती है, ट्विचिंग होती है, प्रॉपर आप कुछ चीजें पकड़ नहीं पाते, पकड़ते हैं तो भी वो छूट जाता है। कॉस्टिकम में भी ये चीजें आपको मिलेगी, कॉलोफाइलम में मिलेगी, लेकिन हायर इंटेंसिटी में आपको मिलेगा इस दवाई कालीब्रोम में। उसका एक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत सारे एगेरिकस में भी है और भी कई सारी दवाएं हैं, लेकिन ये जो कालीब्रोम है क्योंकि नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है, वहां पर जब नर्व आपका काम करना बंद कर देता है किसी भी कारणवश, तो ये दवा बहुत बढ़िया काम करता है। तो फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा मैच करें तो आप 30 या उससे कम पोटेंसी वाले रिपीट करके ले सकते हैं, या फिर मेंटल सिम्टम्स ज्यादा मैच करें तो 200 1M आप आराम से ले सकते हैं। रिपीट ना करना ज्यादा, 200 को दिन में 3 बार 2 दिन, फिर उसके 7 to 10 डेज के बाद 1M का 2 डोज सुबह शाम करके बस एक ही दिन लेकर फिर उसको बंद कर देना। दोबारा रिपीट नहीं करना, एक ही दिन सुबह शाम बस 2-2 बूंद लेकर बंद कर देना है और उसका एक्शन आपको देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली करिए, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए ताकि फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।